नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में बांकेलाल के इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बांकेलाल और कलयुग। ये एक बांकेलाल की मल्टी स्टार विशेषांक है, जिसमें आपको बांकेलाल, डोगा, गमराज, भेड़िया, परमाणु और भी सुपर हीरोज आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, आज संकट चौथ थी। देश भर के सभी धुरंधर सुपर हीरोज आज एक ही स्थान पर आमंत्रित थे। इनका नेतृत्व कर रही थी नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति। जय श्री गणेश, जय गणेश, जय गणेश, जय श्री गणेश। जयकारा विघ्नहर्ता श्री गणेश भगवान का। स्नेकमैन नागराज, ध्रुव, वंडरमैन परमाणु, रात का रक्षक डोगा, ट्रेजडी किंग गमराज, जंगल के जल्लाद कोबी और भेड़िया, जिंदा मुर्दा एंथोनी, देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, इंस्पेक्टर स्टील और नारी शक्ति के प्रतीक खुद मैं शक्ति। हमने देश के विभिन्न महानगरों एवं राज्यों में अपराध के समूल नाश की प्रतिज्ञा ली है। ये कार्य अत्यंत जोखिम से भरा है, किंतु मानवता की भलाई के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक भी जुर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस राह में अनेक बार ऐसी कठिनाइयां एवं संकट आ खड़े होते हैं कि हमें अपने प्राण बचाने दूभर हो जाते हैं। कल रात मुझे शंकर भगवान जी ने स्वप्न में दर्शन देकर सभी सुपर पावर्स को यहाँ पर एकत्रित करने और संकट चौथ का व्रत रखने का आदेश दिया। इसलिए मैंने आप सबको यहाँ पर एकत्रित किया है, ताकि आज हम सब एक साथ भगवान श्री गणेश का संकट चौथ का व्रत रख सकें और भगवान श्री गणेश हमारी प्रत्येक संकट से रक्षा करें। ये तो अति उत्तम विचार है। मेरे पास तो कोई हथियार भी नहीं होता, और जब से ये बात प्रसारित हुई है, अब मैं अपनी ऐंठ दिखाने के लिए हथियार लेकर चल भी नहीं सकता। हाँ, विघ्नहर्ता हमारे कष्ट हरेंगे और हमें मानवता की सेवा के और अधिक अवसर प्रदान करेंगे। तो संकट चौथ की कथा एवं आरती के साथ ही हम यह व्रत रखेंगे और फिर अपने अपने घर में चांद की पूजा करके और तेल का प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलेंगे। आप सभी मेरे कहे अनुसार खाली पेट और नहा धोकर तो आए हैं ना? मैं तो गटरों में घूमता हूँ, बिना नहाए मंदिर में आ ही नहीं सकता था। मैं तो जब से मरा हूँ कभी नहाया ही नहीं और ना ही कुछ खाया है। तुमने मुझे क्यों बुलाया है शक्ति? ये सच है कि तुम जिंदा मुर्दा हो एंथोनी, किंतु संकट तो तुम पर भी आता ही है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे रूप में मानवता एक रक्षक को खो दे। और फिर संकट चौथ की कथा के पश्चात हुई गणेश भगवान की आरती। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सब काम सिद्ध करे श्री गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। सुपर हीरोज की ये धार्मिक सभा समाप्त हुई। भगवान श्री गणेश सुपर हीरोज की कथा आरती एवं व्रत से अत्यंत प्रसन्न होकर पिताश्री भगवान शंकर के सम्मुख हाजिर हुए। पिताश्री, आपको मुझे सभी महानायकों के संकट हरने का वचन देना ही होगा। तथास्तु पुत्र। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि संकट चौथ के व्रत का फल तो उन्हें मिल भी चुका है। उनके इर्द गिर्द भूतकाल से उत्पन्न हुआ है वो रक्षा कवच, जो उनके प्राणों की रक्षा करेगा। ओह! महासागर की दो पुत्रियों सोनामी और करनामी के बीच बर्तन मांजने को लेकर हुआ झगड़ा
करनामी बदनामी के नाम से कुप्रसिद्ध हो गई। महासागर ने बदनामी की हरकतों से क्रुद्ध होकर उसे बादलों में कैद कर दिया। बाकेलाल ने बचाई उसकी जान और तब उसने बाकेलाल को दी जल मुद्रिका, जिसे पहनकर बाकेलाल महासागर में उतरकर वहां से हीरे मोती ला सकता था। किंतु बाकेलाल ने रचा षड्यंत्र और राजा विक्रम सिंह को डुबोने ले चला। राजा को बचाया विशाल कछुए का रूप धरे महासागर ने। ये सब आपने पढ़ा पूर्व प्रकाशित कॉमिक्स हरी जलपरी में, जो कि हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है। आप बाकेलाल कॉमिक्स को प्लेलिस्ट की चेकआउट कर सकते हो। महासागर ने विक्रम सिंह को बताया, ये संकट एक अकेले मेरा नहीं है। मेरी पुत्री करनामी, जो अब बदनामी के नाम से कुप्रसिद्ध हो चुकी है, वो भंवर के साथ मिल गई है। पूरी पृथ्वी का 1/3 भाग जलमग्न है। वो दोनों चाहें तो पूरी पृथ्वी पर प्रलय मचा सकते हैं। मेरी दूसरी बेटी सुनामी को भी भंवर उठा ले गया है। हमें इस संकट के समाधान के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। संकट का समाधान करेंगे पंचऋषि और बाकेलाल। बाकेलाल को तोतले पाथु पत्थर देवता का वरदान प्राप्त होता है कि यदि वो 5 ऋषियों गोकुलपुरी, मौजपुरी, मायापुरी, मंगोलपुरी और कल्याणपुरी के सिर काट दे तो राजयोग पैदा हो सकता है। बाकेलाल ने वैसा ही किया। क्रोधित होकर पंचऋषि ने बाकेलाल को शाप दिया कि यदि वो भविष्य से 5 ऐसे लोगों के सिर का एक एक बाल लेकर नहीं आया जो कि मानवता की भलाई के कार्यों में लगे हैं, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। बाकेलाल भविष्यगार में गिरा और चल पड़ा भविष्य की ओर बाल लाने। भविष्य में बाकेलाल कहाँ जाकर गिरेगा, ये जानने के लिए पढ़िए प्रस्तुत कॉमिक्स हरी जलपरी की अगली कॉमिक्स बाकेलाल और कलयुग में। हरी जलपरी बदनामी भंवर के साथ मिल गई थी। बदनामी, वो देखो, मैंने तुम्हारी बहन सुनामी को जलबुले में कैद कर दिया है। बहुत अच्छा किया, पिताश्री के क्रोध को इसी ने भड़काया था। ये तुम अच्छा नहीं कर रही करनामी। घर का काम तो प्रत्येक नारी को करना ही होता है, इसमें बुराई क्या है? अभी भी समय है। इस दुष्ट भंवर का साथ छोड़ दो और जाकर पिताश्री से क्षमा मांग लो। अगर तुम उनको जाकर ये कहोगी कि अगले 1 माह तक बर्तन, झाड़ू पोछा, रोटी सब्जी, माँ के सिर में जुएं निकालने से लेकर तेल लगाने तक का कार्य तुम स्वयं करोगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिताश्री अवश्य ही पसीज कर तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैं इतनी मूर्ख भी नहीं हूँ। अब तो मैं पटायु देवता की आराधना आरंभ करने जा रही हूँ। मैं उनसे भूकंप शक्ति स्यापा प्राप्त करूंगी। उसके पश्चात मैं महासागर की लहरों में ऐसा कहर बरपाऊंगी कि पूरा संसार मेरे और भंवर के कदमों में झुक जाएगा। बदनामी ने शीघ्र ही पटायु देवता की तपस्या आरंभ कर दी। हे पटायु देवता, तू कुंवारों एवं विवाहितों के हृदय की धड़कन है। तुझे प्रसन्न किए बिना संसार में कोई भी किसी को नहीं पटा सकता। मैं भी तन मन और धन से तुझे पटाने मेरा मतलब है कि प्रसन्न करने की चेष्टाएं आरंभ करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी छिछोरी हरकतों से, मेरा मतलब मेरी तपस्या से, तुम अवश्य ही प्रसन्न होगे। बदनामी, ये लो देवता पटाने के 101 तरीकों की दुर्लभ पुस्तक। ओह धन्यवाद। वैसे कुछ उपाय तो मुझे भी मालूम है। इसमें लिखा है कि मुख सौंदर्य के अलावा किसी को पटाने, मेरा मतलब प्रभावित करने के लिए अप्सरा नृत्य करना चाहिए। तो फिर अप्सरा नृत्य आरंभ कर दो। धा तिरकिट दुम तथई तथई था। जब कल्पना तब रूप की, रचना रची जब नार की, सत्यम शिवम सुंदरम से शोभा बढ़ी संसार की। मेरी बेरों के बेर मत तोड़ो, कोई कांटा चुभ जाएगा। धा 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 दुर्कुट तिरकिट धा धा दुरुड़ छम छम छम। ये स्वर किसका था? बंद करो ये वाहियात नृत्य। ये स्वर किसका है? ये अवश्य ही पटायु देवता का स्वर है। पटायु देवता, क्या आप मेरे नृत्य से प्रसन्न नहीं हो रहे? ये नृत्य तो अब प्राचीन हो गया है बालिके। इस अप्सरा नृत्य से मुनि विश्वामित्र तो प्रसन्न हो गए थे, किंतु मैं नहीं होने का।
कोई दूसरा नृत्य करो। तो मैं मोदक नृत्य करती हूँ। ये नृत्य सिर पर रखे मोदक अर्थात लड्डू पर मंदिरा का पात्र रख कर किया जाता है और फिर नृत्य देखने वालों को मंदिरा में डूबे मोदक का प्रसाद वितरित किया जाता है। ये नृत्य ढोलक की ताल पर किया जाता है। धा धा धा, वाहियात वाहियात, एकदम वाहियात। क्या मोदक नृत्य भी पसंद नहीं आया पटायु देवता? मोदक तो श्री गणेश का मान प्रिय मिष्टान आहार है। अप्पानु ते कुछ चंगा चाहिदा हैंगे। कोई दूसरा नृत्य करो। तो फिर ठीक है, मैं मादक नृत्य करती हूँ। ये नृत्य झरने के नीचे किया जाता है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप ढोते ढोते, धम धम धम। बकवास बकवास, बिल्कुल बकवास। क्या मादक नृत्य भी पसंद नहीं आया? तो मैं पाप नृत्य करती हूँ। पिया तू अब तो आजा, हाँ हाँ हाँ, मैं अभी भी नहीं पटा। सहसा भंवर चौंक पड़ा। अरे ये तो संकट सूचक परहर्रा शक्ति पड़ है। पड़ सीधा आकर भंवर की खोपड़ी पर पड़ा। थर थर थर, ये तुम्हें क्यों पड़ा है? ये भविष्य में आने वाले किसी घोर संकट का सूचक है। ये मेरी खोपड़ी पर पड़कर मुझे आगाह कर रहा है। अपना नृत्य कुछ समय के लिए स्थगित करो, क्योंकि अब मुझे जादुई आईने ओ पप्पा जी में भविष्य के उस संकट की सूध बूध लेनी होगी। ओ पप्पा जी, चल दिखा, वो संकट कौन सा है? ओ पप्पा जी ने वो दृश्य दिखाया। ओह, ये तो भविष्यगार है। भविष्यगार? हाँ, भविष्यगार की आवश्यकता भविष्य की यात्रा करने के लिए पड़ती है। इसको उत्पन्न करना किसी साधारण मानव के बस का नहीं है। ओह, वो रहा वो मानव जो भविष्यगार में लुढ़का चला आ रहा है। किंतु ये है कौन? क्योंकि यही मानव भविष्य में मेरे लिए मृत्यु का संकट बन सकता है। ये तो इसलिए तो पढ़ ने मेरी खोपड़ी पर पढ़कर मुझे आगाह किया है। मुझे वरदान है कि संसार में कहीं भी जब कोई मेरी मृत्यु के विषय में सोचेगा भी तो पढ़ मुझे तुरंत आगाह करेगा। ये तो बाकेलाल है जिसने शैतान जल दैत्य हुड़क चुल्लू से मेरी प्राण रक्षा की थी। हुन अप्पा दा की होऊंगा। दुबला पतला सा दिखने वाला ये व्यक्ति बाकेलाल वास्तव में बहुत बुद्धिमान एवं शक्तिशाली है। ये भविष्यगार में क्या करने जा रहा है और इससे तुम्हें किस प्रकार का संकट हो सकता है भंवर? मैंने अपने प्राणों को भविष्य में ही सुरक्षित कर रखा है। भविष्य में कहाँ पर? विशालगढ़ भविष्य में एक बहुत बड़ा विराट एवं शक्तिशाली देश होगा जो भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध होगा। मैंने अपने प्राणों को उसी देश के कई महानगरों में रहने वाले 5 शक्तिशाली मानवों के सिर के बालों में सुरक्षित किया है ताकि कोई भी वहां तक नहीं पहुंच सके। किंतु मुझे साप देवता ने साप दिया था कि भविष्य में विशालगढ़ भारत में राजाओं के राजपाट एवं ठाट बाट का अंत हो चुका होगा और जब वहां पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राज होगा तब मेरे प्राणों पर सबसे अधिक संकट होगा। और वो देखो, इस समय भारत में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का ही राज है, बदनामी। और ये बाकेलाल हो ना हो वहीं जा रहा है। शायद तुम्हारे पिता को इस रहस्य का पता चल गया है और उन्होंने ही बाकेलाल को भविष्य की ओर भेजा है। इससे पहले कि बाकेलाल भविष्य में जाकर उन महाशक्तिशाली मानव के बाल ले आने में सफल हो जाए, मैं यहाँ पर पटायु देवता को प्रसन्न करके पूरी दुनिया में प्रलय मचा दूंगी। तब बाकेलाल भी कुछ नहीं कर पाएगा और हर ओर हमारा ही राज होगा। बाकेलाल को देखकर मैं भी व्यर्थ ही भयभीत हो गया था। बहुत शक्तिशाली योद्धाओं के सिर के बालों में सुरक्षित है मेरे प्राण। जब तक इनके बाल सुरक्षित हैं मैं भी सुरक्षित रहूँगा और इनके बालों को भला कौन माई का लाल हाथ लगा सकता है। मगर यदि उन्होंने स्वयं अपने बाल कटवा लिए तो? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य में तभी लोग सिर मुड़वाते हैं जबकि उनके माता या पिता का स्वर्गवास हो जाए, जबकि ये 5 ऐसे हैं जिनके माता पिता हैं ही नहीं और अपनी मर्जी से 5 एक साथ गंजे होने से रहें।
किंतु फिर भी मुझे इस बाकेलाल पर नज़र तो रखनी ही होगी। ये काम तो मैं कर लूँगा। अब तुम शीघ्रता के साथ फिर से पटायु देवता को पटाने का कार्य आरंभ कर दो। पटायु देवता जितनी जल्दी पटेंगे उतने ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो फिर ठीक है, अब मैं करती हूँ नृत्य। इतनी शक्ति हमें देना पटायु देवता कि हम तुमको अति शीघ्र पटा सकें। ए पटायु देवता, तेरे बंदे हम, ऐसे तो हमारे करम। बंदी पर चले, नेकी से डरे, ताकि हमें देख कर लोगों के निकले दम। छम छमा छम। दम तो फिलहाल बाकेलाल का निकला जा रहा था। हे भोले शंकर, ये मुझे कहाँ फंसा दिया भविष्यगार में। हुन अप्पा की होऊंगा। भविष्यगार की ये अंधेरी सुरंग मुझे कहाँ ले जाकर पटकेगी। कैसा होगा भविष्य, कैसे होंगे वहाँ के लोग, उनमें मैं खपूंगा या नहीं। तभी गूंज उठा वो स्वर, बाकेलाल, जब तूने सिल ओथनी में दे दिया है तो फिर मूसल से क्यों डरता है। ये कौन बोला। मैं पाथु देवता बोल रहा हूँ। मैंने तेरी तुंदली में लादयुत पैदा करने का वरदान दिया है। वो तो पैदा होता ही होता, मगर फिलहाल तो मेरी कुंडली में मुझे संकट ही संकट के युग दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए छोटे मोटे मुसीबतों से टकराना ही पड़ता है। तो घबरा मत बाकेलाल, मैं इन संकटों से तेली थोली सी मदद कर देता हूँ। कैसी मदद। तो भविष्य में कलयुग में दा रहा है, जहाँ का विज्ञान सैकड़ों बरस आ देता है। वहाँ तेरे लिए हर वस्तु नई एवं आश्चर्यजनक होगी। तेरे लिए कुछ भी समझना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। अगर तू उन्हें समझने बैठा तो अपना उद्देश्य भूलकर उन्हें समझते समझते ही पागल हो जाएगा। ऐसे में मैं तुझे उस युग का भौतिक एवं सामान्य ज्ञान दूंगा, ताकि कलयुग के सभी स्थानों और वहाँ के सभी वस्तुओं की जानकारी तुझे उन्हें देखते ही हो जाए। इसके अलावा मैं तुझे यात्रा मंत्र दूंगा, जिसे पढ़ते ही तो तुरंत मनवांछित स्थान पर पहुंच जाएगा। जब तेरा कार्य संपन्न हो जाए तो उसी यात्रा मंत्र के बल पर ही तो वापस विशालगढ़ भी आ पाएगा, किंतु उससे पहले नहीं। और उस कार्य को करने का जितना समय तुझे मिला है वो समाप्त होते ही तू वो सारा ज्ञान तुरंत भूल जाएगा। अब सुन वो यात्रा मंत्र। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में नितली अपनी सवारी, थोड़ी अगाड़ी थोड़ी पिछाड़ी, हुन अप्पा चल देहेंगे या। धम। बाकेलाल का शरीर धम से कहीं पर टकरा चुका था। सन 2005 विशाल महासागर में महान बरमुद्दा की जय हो। पैंटम का प्रणाम स्वीकार करो। महान बरमुद्दा की जय हो। नजर बट्टू आपके आगे सिर झुकाता है। बंदर घुड़की का नमस्कार। लतीफ़ा की नमस्ते। स्टॉम आपको प्रणाम करता है। महान बरमुद्दा की जय हो। बरमुद्दा तुम सबका स्वागत करता है। एक समय था जब इस क्षेत्र से होकर बड़े बड़े जहाज गुजरा करते थे। सर, हम बरमुद्दा क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं, किंतु कोई भी जहाज या हवाई जहाज इस क्षेत्र में मेरे फैलाए राक्षसीय चुंबकीय प्रभाव से बचकर नहीं निकल पाता था। बचाओ, अबे तुझे बचाऊं या अपने आप को। खूब लड़ो। जब तुम दोनों लड़ते लड़ते मर जाओगे तो तुम्हारी तैरती लाशों पर बैठकर मैं किनारा पार कर लूँगा। अबे क्या कर रहा है। मैं तेरी ट्यूब की हवा निकाल रहा हूँ। जब मैं डूब रहा हूँ तो तू क्यों बचे। जहाज डूब जाता। हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र के अथाह गहराइयों में खो जाता। सर, हवाई जहाज बन गया। ये तो खुशी की बात है। यात्रियों को मछलियाँ दिखाओ। खूंखार मछलियाँ तो खुद यात्रियों को देखने आ रही है। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। मैं इस यात्रा मार्ग से गुजरते यात्रियों के नरबलिया लेने पर विवश था।
ये नरबलियाँ मुझे ताकत देती हैं। धीरे धीरे यात्रियों को इस यात्रा मार्ग की भयानकता का पता चल गया। हम तो इस मार्ग के रहस्य का पता लगाने आए थे, मगर हमारा वायुयान भी यहाँ के बड़मुद्दा प्रभाव में आकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हुन अब कुछ नहीं हो सकता हैंगे। बड़मुद्दा चिंतित था। हालत ये हो गई कि जांचकर्ताओं ने भी इस ओर आना बंद कर दिया। हमें जीवित रहने के लिए जल दैत्य को नरबलिया देना अति आवश्यक था। इसलिए मैंने नरबलिया लेने के लिए एक योजना तैयार की। मैंने अपनी तामसी शक्तियों से एक ऐसे हथियार का निर्माण किया जिसकी तरफ मात्र देखने से ही बंदा स्वयं ही मारा जाता। अब यह हथियार संसार भर में हजारों लोगों को मारेगा और हमें नरबलियों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। वो हथियार था अपराध। तेरी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद कैसे है? इसे खून से गंदा कर देता हूँ। धाएं। अपराध में लालच था, स्वार्थ था, हरामखोरी थी। ऐसे ही स्वभाव के लोग मेरे इस हथियार की पकड़ में आसानी से आकर अपराधी बन गए। इसने मुझे कल अपने खोमचे से मुफ्त छोले भटूरे नहीं खाने को दिए थे। इसका इनकाउंटर तो मैं करूँगा ही करूँगा। धाएं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। अपराध सारी दुनिया में फल फूल गया था। धाएं खचाक, जिंग जिंग जिंग, बचाओ। अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस थी, मगर पुलिस अपराध का गिरेबान थाम पाने में अक्षम साबित हो रही थी। जिंग जिंग जिंग। तब ऐसे में अपराध के खिलाफ बीड़ा उठाया कुछ धैर्यवान, जोशीले, ताकतवर एवं बुद्धिमान युवकों ने। इन युवाओं को कुछ वैज्ञानिक या चमत्कारी शक्तियां प्राप्त थी, जिन्होंने अपराधियों की नाक में नकेल डालना आरंभ कर दिया। लोगों ने इनको नाम दिया सुपर हीरोज। हे, आ गया नागराज, हमारा सुपर हीरो। अब अपराधियों की खैर नहीं। हिस बोल, कांटों की छोड़ू। धाड़। अपराधियों, इस गन में जुलाब की गोलियां हैं और इस पिस्टल में असली गोलियां। बोल, कौन सी खाओगे? जुलाब वाली ही ठीक है डोगा। पिट पिट। तो फिर मुंह खोलो। इन सुपर हीरोज ने अपराध के खिलाफ अपनी कमर कस ली। सुपर कमांडो ध्रुव से बच नहीं पाओगे तुम। धड़ाक। आई शक्ति, नारी, निर्भय हो जाओ। ये शक्ति तो साक्षात मौत है। काली का अवतार है ये। अपराध करेगा तो परमाणु आएगा, परमाणु आएगा तो तुम मुक्का खाएगा। धाड़। उफ, असली जबड़ा टूट गया, पर शुक्र है मुझे पता था कि परमाणु आएगा, इसलिए मैं नकली दांतों का सेट साथ ही लेकर चला था। नहीं भेड़िया, मैं जंगल में जानवर मारने नहीं, बल्कि जंगल पानी के लिए आया था। ये देखो, ये लोटे में भरा पानी भी साथ है। शहर से 150 किलोमीटर दूर तो जंगल में पोटी करने आया था। भेड़िया को मूर्ख बनाता है तो फिर बंदूक किस लिए लाया? वो तो जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए लाया था। दिल्ली, मुंबई, राजनगर, महानगर को इन सुपर हीरोज ने अपना कार्य क्षेत्र बनाकर अपराधियों की जो धुलाई की, तो इसके आगे सर्प की धुलाई भी फीकी पड़ गई। तुम्हारे जिस्मों पर अपराध की जो चर्बी चढ़ गई है, उसको उतार कर तुम्हें फिर से आदमी बनाएगा तिरंगा। तुम जैसे अपराधियों के कारण ही मैं मरकर बना हूँ जिंदा मुर्दा एंथोनी। अब मैं तुम्हें डराऊंगा और मारूंगा। मुर्दा एंथोनी हमें अपनी ठंडी आग में जकड़ रहा है। मुझे माफ़ कर दो गमराज, आज के बाद असली दवाइयों के रेपर में चाक मिट्टी की गोलियां भरकर नहीं बेचूंगा। यानी मैं कल से सारे बुरे धंधे छोड़ दूंगा। तो फिर आज तो अपनी पिटाई होने दे। ये मुंडा जड़, इसको एक कसकर। अंडरवियर की जेब में ड्रग्स रखने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ इंस्पेक्टर स्टील। इन सुपर हीरोज के कारण हमारे हालात फिर से पहले जैसे हो गए हैं। अपराध नाम के हमारे हथियार की धार अब खुरदरी हो चली है। पुलिस को भी इन सुपर हीरोज पर नाज है। बड़मुद्दा की शक्ति दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। इसलिए क्लेश यज्ञ करके मैंने तुम पांचों को यहाँ पर बुलाया है।
तुम्हें भारत से अपने सफ़र आरंभ करना होगा। तुम्हें दिल्ली, मुंबई, आसाम, राजनगर, महानगर जाकर इन सभी सुपर हीरोज को यहाँ मेरे पास लाना होगा। मैं उनको अपने हाथों से समाप्त करूँगा ताकि हमारी अपराध शक्ति फिर से सक्रिय हो सके। अब दुनिया में सुपर हीरोज की खाट खड़ी होकर रहेगी महान बड़मुद्दा। मैं उन्हें ऐसा लतीफ़ा सुनाऊंगा कि वो हंसते हंसते मर जाएंगे। हम सुपर विलेन बनकर सुपर हीरोज को सिर के बाल खड़ा कर देंगे। सुपर हीरोज पर भयानक खतरा मंडराने लगा था। बाकेलाल जहां पहुंचकर धम से गिरा था, वहां से निगाहें जरा सी ऊंची करते ही वो आश्चर्य से मरते मरते बचा। इतने ऊंचे ऊंचे भव्य मकान? नहीं, ये मकान नहीं है, ये तो बिल्डिंगें हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंगें। मैं कहाँ आ गया? ओह, मेरे मस्तिष्क में ये कैसी आवाज़ आ रही है? किसी गीत की। ई है मुंबईया नगरिया। तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया। तू देख बबुआ, जादू टोने की नगरिया में, माया की नगरिया में बदले, हाँ झटपट बदले मुकद्दर का खेल बकुआ। यह मुंबई नगरिया, तू देख बकुआ। ओह, तो 5 लोगों का काल बनकर मैं विशालगढ़ से सीधे मुंबई नगरिया में आ पहुंचा हूं, क्योंकि मैं जिसका भी बाल लेकर जाऊंगा वो 24 घंटे के अंदर अंदर मारा जाएगा। ये मुंबई नगरी तो बड़ी शानदार है, मगर केवल दिखने में। यहाँ के स्त्रियों को तो देखो, कितनी बेशर्म है। सबके सामने नहाते हुए इनको जरा भी लज्जा नहीं आ रही। चलो, मैं ही इनकी तरफ से आंखें फेर लेता हूँ। क्या यहीं पर मुझे मिलेंगे 5 ऐसे शक्तिशाली मानव के बाल जो मानवता की सेवा में लगे हैं? मगर ऐसे इंसान मुझे कहाँ पर मिलेंगे? किसी से पूछना पड़ेगा। मगर बाकेलाल को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाइयों, अब आपके बीच आ रहे हैं लोकप्रिय नेता श्री बांके बिहारी लाल जी, जिनका सारा जीवन मानवता की सेवा करते हुए बीता है और शेष जीवन भी ऐसे ही बीतेगा। अरे, नेता बांके बिहारी लाल। यहाँ भी बांके, और वो बता रहा है कि इस बेचारे बांके का सारा जीवन भी मानवता की सेवा करते ही बीता मेरी तरह। मुझे भी तो ऐसे ही 5 मानव की तलाश है जिनका सारा जीवन मानवता की सेवा में बीत रहा हो। ये नोट बांटकर लोगों का भला भी कर रहा है। समझो, मुझे मिल गया पहला वाला। भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें नोट दूंगा। सुबह वाला नेता भी यही कह रहा था और शाम तक यहाँ आने वाले नेता भी यही कहेंगे। इसलिए तो आज हम हर नेता का भाषण सुनने के लिए यहाँ डटे हैं। अरे, वो नेता बांके बिहारी लाल तो वापस जा रहा है। तो घबराता क्यों है? यहीं खड़ा रहा, इलेक्शन का टाइम है, कोई दूसरा आता ही होगा नोट बांटने। ठहरो ठहरो। सर, पांडे अब के मुकाबले से हटने के लिए 2 करोड़ रुपए मांग रहा है। उसको मीटिंग के लिए मैंने बंगले पर ही बुला लिया है। ठीक है, उसको वहीं पर निपटा देंगे, मेरा मतलब निपट लेंगे। ओफ, इस कार की गति तो मोटे विक्रम सिंह के रथ से भी अधिक तीव्र है। इस प्रकार तो नेता बांके बिहारी मेरी आंखों से ओझल हो जाएगा। बाकेलाल, जल्दी से पढ़ यात्रा मंत्र ताकि तू उस कार का पीछा कर सके। चक्के पे चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। ओह, मैं तो एकदम से सी बीच से सीधे ये यहाँ कहाँ आ गया? ये तो वही कार है जिसका पीछा करने के सोचते हुए ही मैंने यात्रा मंत्र पढ़ा था। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट आप कर सकते हैं सुपर थैंक्स, या हमारे चैनल के मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।